हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लव विदाउट यू पार्ट 10 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट युंगी के फेस पर पड़ती है, युंगी स्लोली स्लोली कर अपनी आइज़ ओपन करता है। युंगी को अपने सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी महसूस हो रहा था। युंगी टर्न अराउंड होता है, तभी युंगी को किसी का हाथ अपने चेस्ट पर फील होता है, जिसकी वजह से युंगी इमिडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है। जिमिन युंगी के पास ही सोया हुआ था एंड दे बोथ आर नेकेड, जिसे देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कल रात के बारे में याद करने लगता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, जिसे सोचकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब वो क्या करे। तभी जिमिन अपनी आंखें खोलता है और युंगी की तरफ देखने लगता है। जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस करता है युंगी को अपने पास देखकर। जिमिन के सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था शराब पीने की वजह से। जिमिन अपनी लेज़ी वॉइस में युंगी की तरफ देखकर कहता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन को ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी कोई सपना देखता है। जिमिन अंगड़ाई लेता है और अपने आप को देखने लगता है। अपने आप को इस तरीके से निकट देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमिडिएटली अपने चेस्ट को कवर कर लेती है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, सर ये सब क्या है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कहकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन काम डाउन, कल रात तुम नशे में थी और शायद नशे में। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और युंगी से कहती है, क्या नशे में? लेकिन आपको तो मुझे रोकना चाहिए था ना, मैं तो पागल हूँ, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। जिमिन की यह बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रोकने का ट्राई किया, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। तुमने मुझे कॉल किया और ये कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और जब मैं तुम्हें क्लब में लेने के लिए आया तो तुम पूरी तरीके से नशे में धुत थी। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें वहाँ पर छोड़ कर चले गए थे। इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर लेकर आया, लेकिन तुम मेरी कार से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जैसे तैसे कर तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर लेकर आया, बेडरूम के अंदर लेकर आया, लेकिन मैं जैसे ही जाने वाला था तुम मुझे खींच लिया था और उसके बाद तुम सडनली मुझे किस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने भी अपने आप को कंट्रोल नहीं रखा, मेरा कंट्रोल टूट गया और शायद हम दोनों के बीच में ये सब कुछ हो गया। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल कर रह जाती है। जिमिन को सबसे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा था कि अब जंगकुक क्या करेगा, क्योंकि जंगकुक को पहले ही युंगी पसंद नहीं है और पता नहीं ये सब पता चलने के बाद जंगकुक युंगी पर कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या मैंने नशे में आपको फ़ोन किया और आई लव यू कहा? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है। जिमिन अपना सर पकड़ लेता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, सर अब जाइए यहाँ से। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है और जिमिन से कहता है, जिमिन इट इज़ ओके, हम मिलकर तुम्हारे भाई से बात करेंगे। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी से कहता है, क्या बात करोगे आप? आपको अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक यांग आपसे कितनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि हमारे बीच में ये सब कुछ हो गया तो वो तो आपकी जान ले लेंगे। सो प्लीज़ सर यहाँ से चले जाइए। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस गलती से इस तरीके से भाग तो नहीं सकते ना, हमें सब कुछ फेस करना ही होगा। लेकिन जिमिन युंगी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चले जाइए। जंगकुक ओपा जब गुस्से में होते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने भाभी का भी लिहाज नहीं किया था उस दिन, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फिर से मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़े,
तो प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाइए। जिमिन को इतना रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर युंगी के पास भी और कोई रास्ता नहीं रहता और युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जिमिन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जिमिन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। जिमिन रोते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आपको अपनी वजह से कोई भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। आई एम रियली सॉरी सर। ये कहकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ आज युनजन की शादी है और बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है और चारों तरफ शादी की तैयारियां शुरू है। तभी जिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुमने तायंग को देखा, वो कहाँ है? जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, तायंग दिन रात आपके पास रहती है, तो आपको ही पता होगा ना कि वो कहाँ पर है। आप हर बार उसके बारे में मुझसे क्यों पूछती रहती है दादी? आपको भी पता है कि वो मुझसे बात नहीं करती है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहते, कैसे हस्बैंड हो, अपनी बीवी के बारे में ही नहीं पता कि वो क्या करती है क्या नहीं। हाँ, तुमको पता भी है वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा रोती है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और जिनसे कहता है, क्या वो रोती है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसे प्रॉब्लम क्या है? क्या उसकी तबीयत ख़राब है? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना सर पकड़ लेती है और जंगकुक से कहती है, उसकी तबीयत ख़राब नहीं है, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा याद करती है। क्या तुम्हें ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनसे कहता है, मैं तो यहीं पर हूँ और वही मेरे पास नहीं आना चाहती, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक तुमने उसे इतना भरा बुरा कहा, उसने अपने भाई के बारे में भी क्या क्या नहीं कहा, और तुमने युंगी से ये कहा कि जब वो पैसे लौटा देगा तुम तायंग को जाने दोगे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनसे कहता है, दादी मैं गुस्से में था इसलिए मैंने वो सब कुछ कह दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक से कहती है, भले ही तुमने गुस्से में ये सब कहा हो, लेकिन क्या तुमने तायंग की फीलिंग के बारे में एक बार भी सोचा कि तुमने आज तक उसके लिए कोई भी गिफ्ट खरीदा या फिर कहीं उसे घुमाने के लिए लेकर गए? हाँ, वो बेचारा अभी भी इसी उम्मीद में बैठा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जंगकुक तुम्हारी मॉम मर चुकी है और उन्होंने जो वादा लिया था तुमने अच्छे तरीके से निभाया है। तुमने जिमिन की काफ़ी अच्छे तरीके से परवरिश की है, तो क्या तुम तायंग के साथ एक हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता शुरू नहीं कर सकते? जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहता है, दादी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आप ये सारी बातें ना ही करो, यही मेरे लिए ठीक रहेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, लेकिन तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो जंगकुक, एक दिन तुम काफ़ी ज़्यादा पछताओगे। ये कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। जिन के जाने के बाद जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मैं चाहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं मरते दम तक अपनी मॉम का दिया हुआ वादा निभाऊंगा। ये कहकर जंगकुक भी अपना कुछ काम करने लगता है। तायंग रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। तायंग ब्लैक कलर के ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। जंगकुक की नज़र जैसे ही तायंग पर पड़ती है, मानो तायंग पर ही जंगकुक की नज़र ठहर जाती है। जंगकुक त्युंग के पास आता है और तायंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और तायंग से कहता है, तुमने वो नेकलेस क्यों नहीं पहना जो मैं तुमने खरीद कर दिया था? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। तभी जंगकुक के फ़ोन पर उसके ऑफिस से कॉल आता है। जंगकुक कॉल रिसीव करता है और अपने कोल्ड टोन में कहता है, हम कल सियोल आ रहे हैं, आज की ही रात हम यहाँ पर हैं और वैसे भी मुझे ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा काम है। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और शादी अटेंड करने लगता है। शादी को देखकर
तायुंग को अपनी शादी की याद आने लगती है। किस तरीके से तायुंग की शादी काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से हुई थी जंगकुक से। कोई भी खास डेकोरेशन नहीं थी और फैमिली के ही लोग थे। जंगकुक बस तायुंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपको मेरे साथ यहाँ पर खड़ा रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं आपके साथ कल वापस नहीं आने वाली। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, आर यू मैड? तुम्हारा क्या यही रहने का इरादा है? तुमको मेरे साथ कल सियोल वापस चलना ही होगा। लेकिन तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं तो एक मेड हूँ, आपको मेरी क्या ज़रूरत? हो सके तो आप एक नई मेड रख लीजिए, मैं नहीं आने वाली हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायुंग का आर्म होल्ड कर कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और तुम कल सुबह मेरे साथ फिर से जॉन मैंशन चलोगी, एंड इट इज़ माई ऑर्डर, यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे आपका हर ऑर्डर मानना ही होगा ना? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, ठीक है, तुम कुछ भी समझो, ऑर्डर या कुछ भी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायुंग इज़ फीलिंग वेरी वेरी हर्ट। सो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। मेरी तबीयत कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही है और मैं अकेले रहती हूँ, और आई होप यू आर अंडरस्टैंड। और जिसको भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना है, अपने ऑनलाइन बिज़नेस के लिए प्रोडक्ट ख़रीदना है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, अपना ख्याल रखिए और मुझे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मुझे बेटर फील हो। लव यू, बाय, टेक केयर।